हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एक्सरसाइज 5.1 जो पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन संख्या 7 तक पढ़ चुके थे, आज 8 नंबर से पढ़ेंगे। हम लोग अभी तक क्या सीखे? अभी तक बस यही सिंपल भाषा में सीखे थे कि अगर किसी को क्या करना है, कंटिन्यूअस करना है तो इस तरह से कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड लिमिट फॉलो करेगा, माने इक्वल होगा या फंक्शन ऑफ ए के बराबर होगा तो कंटिन्यूअस होगा, बराबर नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखिए यहाँ फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू इतना, यानी टोटल पॉइंट निकालना है डिसकंटिन्यूटी का। तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, किस पर निकालना पड़ेगा। तो देखिए ऑल पॉइंट्स कहने का मतलब जैसे देखिए जनरली जितना पॉइंट दे रहा था उसी से निकल जाता है। ठीक है, तो इसी में हम लोग को पता चल जाएगा, चेक कर लेते हैं जीरो पर कंटिन्यूस है कि नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हो जाएगा। तो कंटिन्यूस चेक करेंगे तो ये कंडीशन, इस शर्त किसके लिए है, ये जो शर्त है ये कंडीशन किसके लिए है, कंटिन्यूस के लिए, संतत के लिए, संतत होगा तो इसके लिए कंडीशन है। चलिए आते हैं हम लोग देखते हैं। देखिए एक मॉड है, तो देखिए मॉड एक्स के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। देखिए मॉड एक्स क्या होता है, मॉड एक्स ही दो टाइप से होता है। यहाँ से देखिए कल भी बता चुके थे, ये चर्चा मैंने किया था। मॉड एक्स, तो मॉड एक्स का मतलब है कि ये दो बातें हो सकता है, अगर वेन एक्स का मान 0 से बड़ा हो जाए तो मॉड एक्स का मान प्लस एक्स होता है। उसी तरह से वेन x लेस देन 0 हो जाए तो मॉड x का मान माइनस एक्स होता है। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में हम लोग को रखना है। तो देखिए यहाँ पर मॉड x का मान 0 से बड़ा होगा तो प्लस होगा और 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो हम लोग देखिए फंक्शन में दो कंडीशन करके, एक बार 0 से बड़ा एक बार 0 से छोटा करके देख लेते हैं। देखिए फंक्शन ऑफ x, देखिए बढ़िया से देखिए x नॉट इक्वल टू 0 माने 0 नहीं है, तो या तो 0 से छोटा होगा या तो 0 से बड़ा होगा, इसका दो कंडीशन हो सकता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ x ग्रेटर दैन 1 0 यहाँ से, और एक बार लूँगा x लेस दैन 0, एक बार क्या है x इक्वल टू 0। समझ में आया? x नॉट इक्वल टू 0 को दो पार्ट तोड़े, एक 0 से छोटा एक 0 से बड़ा करके। तो देखिए अगर यहाँ से क्या 0 से बड़ा तो मॉड x को क्या लिखोगे, x लिखोगे। तो मॉड x को क्या लिखोगे, प्लस x बटा x लिखोगे ना। दूसरी बात यहाँ देखो x 0 से छोटा था, मॉड x को क्या लिखोगे, माइनस एक्स। तो यहाँ क्या होगा, माइनस एक्स बटा x, x इक्वल टू 0 तो कन्फर्म है क्या है, 0। ये समझ में आया? बस ये समझ में आ गया तो आगे समझ में आ जाएगा। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया, O1 कब, जब इफ x 0 से बड़ा, -1 इफ x 0 से छोटा, फिर 0 इफ कब x इक्वल टू 0। ये 3 पॉइंट हम लोग को समझने वाली बातें पहले थी। तो देखिए फंक्शन रियल ये है, अब इसको चेक करना है। ठीक है, तो पर इतना आप नोट कीजिए फटाफट। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैंने ई फंक्शन किस में बदल गया, अब इसमें बदल गया, यानी इस फंक्शन की जगह हम ये लिख रहे हैं। चलिए देखिए इसको फिर से हम लिख रहे हैं, यानी क्वेश्चन हो गया आप कितना, 1 -1 0, ये क्या, इफ x ग्रेटर दैन 0, इफ x लेस दैन 0, इफ x इक्वल टू 0। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग चेक करेंगे। अब इसको मिटा रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए अब देखिए यहाँ से हम लोग चेक करेंगे तो क्या चेक करेंगे, लिमिट चेक करेंगे। तो लिमिट चेक करेंगे तो एक बार क्या 0 से छोटा एक बार 0 से बड़ा चेक करेंगे। तो छोटा और बड़ा चेक करने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने का तो क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड में 0 माइनस, तो क्या फंक्शन ऑफ x। तो बताइए क्या होगा, आपने आपसे बोलिए, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 से छोटा तो क्या हो जाएगा, -1। इसका आंसर क्या होगा, -1 ही होगा।
राइट हैंड लिमिट देखिए, तो राइट हैंड लिमिट लीजिएगा तो क्या, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x, तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 से बड़ा, यानी क्या होगा, सॉरी 0 से बड़ा तो कितना होगा 1, तो इसकी भी आंसर कितना होगा 1। अगर यहाँ से डायरेक्ट लिखेगा x बराबर 0, तो देखिए पहले यहीं से चेक कीजिए दोनों बराबर है आपस में, नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं चूँकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। बस यही करना था, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन संख्या 8 हो गया। अब हम लोग 9 पर चलेंगे। अब जैसे इसमें और भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए फंक्शन 0 निकालते, तो फंक्शन 0 निकालते तो क्या होता है, ये तो डायरेक्ट था आपका 0, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं था। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू क्या, फंक्शन ऑफ 0, ये भी कह सकते थे। ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है, अगर बराबर हो जाता तो कंटिन्यूअस होता। तो यहाँ डिसकंटिन्यूटी निकालना, ऑल पॉइंट का मतलब कि क्या, ये एक पॉइंट होगा, दूसरा लोगे तो हो जाएगा। और हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे ना, C ग्रेटर देन 1, C लेस देन 1, इस तरह से C इक्वल टू 1, इस तरह से केस लेकर के पढ़ सकते हैं हम लोग, लेकिन उसकी यहाँ पर जरूरत ज़्यादा नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए फिर से सेम क्वेश्चन है, 9 नंबर 8 नंबर जैसे था, बस मॉड x ऊपर में था, अभी नीचे में है। तो हम लोग अभी पढ़ चुके थे, क्या पढ़ चुके थे, मॉड x को 2 पार्ट में लिख सकते हैं। क्या, एक बार जब x क्या होगा 0 से बड़ा होगा, x बार 0 से छोटा होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ, मॉड x इक्वल टू प्लस x, एक बार क्या लिखेंगे, मॉड x इक्वल टू माइनस x। ये बातें दिमाग में रखें जब मॉड को क्वेश्चन आ जाए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब क्या करें हम लोग, तो वही 3 केस लेंगे हम लोग जो ये ले रहे थे, यहाँ पर से फिर छोटा बड़ा करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ छोटा बड़ा करने का प्रयास करेंगे तो देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा, ध्यान दो 0 से छोटा तो क्या होगा माइनस एक्स, तो 0 से छोटा माइनस एक्स, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, x बटा माइनस एक्स इफ x लेस देन 0। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया -1, यहाँ क्या है, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तो लेने की जरूरत ही नहीं, जब 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो इसी केस में आ गया, ही यहाँ कन्फर्म दे चुका है, तो इसकी लेने की जरूरत ज़्यादा है नहीं। चलिए, तो ये दोनों आपस में कटेंगे तो कितना हो जाएंगे, -1 हो जाएंगे। तो ये तो आसान हो गया। देखो क्या हो गया, फिर से चेक करो, फंक्शन ऑफ कितना x, जिसे हम लोग लिखेंगे ना एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 क्या होगा, x इक्वल टू 0 पर ही होगा, यानी फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ से फंक्शन ऑफ 0 रखोगे भी तो कितना होगा, -1 होगा। हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखोगे तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो क्या होगा, फंक्शन ऑफ x लिखोगे। तो यहाँ से क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) लिखोगे, तो f(x) की जगह क्या होगा, 0 से छोटा, 0 से छोटा क्या आ गया, देखो 0 से छोटा क्या है, -1, तो क्या हो गया -1, इसका भी आंसर क्या होगा, -1। फिर क्या लिखोगे, राइट हैंड लिमिट, तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो क्या होगा, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। तो 0 प्लस 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा क्या होगा, 0 से बड़ा क्या होगा, 0 से बड़ा -1, तो यहाँ क्या हो गया -1, इसका भी आंसर क्या होगा, -1। देखिए आपस में तीनों बराबर है, तो लिख सकते हैं, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 क्या इक्वल है, तो इसीलिए कह सकते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। निकल गया। बस इस तरह से ही हम लोग क्वेश्चन निकालते चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। देखिए कुछ थोड़ा सा हम लोग अभी अलग करेंगे, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। इस तरह से फिर से इसको हम लोग चेक करना है, ऑल डिसकंटिन्यूटी पॉइंट तक कंटिन्यूस पहले चेक कर लेंगे, तो x बराबर 1 पॉइंट पर हम लोग चेक कर लेंगे।
लेकिन थोड़ा सा इससे पहले हम लोग कुछ और सीखते हैं। देखिए यहाँ जैसे fx है, लिमिट fx है तो ये LHL है, ये RHL, तो थोड़ा सा ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। देखिए अगर लिमिट fx लिखते हैं तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट जैसे कि मान लीजिए इसी को टर्म को हम लिख रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो fx के जगह अगर यहाँ पर हम लोग a माइनस एच कर दें, यहाँ a माइनस एच कर दें, तो a माइनस एच फंक्शन के जगह मैंने x के जगह क्या कर दिए, a माइनस एच कर दिए। मैंने ध्यान देना है x इक्वल टू a माइनस एच, ठीक है। तो x इक्वल टू a माइनस एच, ध्यान दीजिए, तो x के जगह अगर a पुट कीजिएगा तो a माइनस एच, तो a कैंसिल, तो माइनस एच इक्वल टू 0 यानी h इक्वल टू 0, ठीक है। तो यही चीज़ दिमाग में रखना है। देखिए कि अगर x के जगह हम लोग क्या इंक्लूड कर रहे हैं, a माइनस एच, तो यहाँ जो x टेंस टू a है तो यहाँ h टेंस टू 0 लिखें, h टेंस टू 0 लिखेंगे, बस दिमाग में इतने रखना है। उसी प्रकार लिमिट x टेंस टू अब x के जगह क्या होगा, h टेंस टू 0, तो यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या कर देंगे, a प्लस h कर देंगे इक्वल टू फंक्शन ऑफ a। इस कंडीशन को हम लोग फॉलो करेंगे। कभी कभी किताब में देखें हम इस तरह से कहले रहता है। तो देखिए ये a माइनस कहने का मतलब है a में से थोड़ा सा घटा दीजिए आप, यहाँ a प्लस a में थोड़ा जोड़ दीजिए, तो वही चीज़ है, ये प्लस था ये माइनस था, तो यहाँ माइनस वाला यहाँ प्रयोग हो गया, ये प्लस वाला यहाँ प्रयोग हो गया, तो इसकी भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरह से भी चल सकते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग चलिए पॉइंट चेक कर लीजिए, किस पर, पॉइंट एट x इक्वल टू 1 पर। तो x इक्वल टू 1 पर का ज़्यादा चर्चा नहीं, तो फंक्शन ऑफ कितना 1, यहाँ क्या होगा फंक्शन ऑफ x क्या होगा, एट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पर ये होगा x प्लस 1, तो यहाँ 1 रखिएगा तो कितना होगा 1, f1 कितना 1 प्लस 1 कितना 2। लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिएगा, ऊपर वाला ही पॉइंट से लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं कि नीचे वाला पॉइंट से ही लें। अब नीचे वाला से भी लीजिएगा तो कोई आंसर ज़्यादा गलत नहीं आने वाला, ऊपर से भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला, जैसे इच्छा करें। ऊपर से ही लेते हैं, देखिए क्या होगा, लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंस टू 1 माइनस, लेफ्ट हैंड है, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x) कितना होगा 1 से छोटा, देखिए तो 1 से छोटा कितना होगा x स्क्वायर प्लस 1, तो 1 पुट कीजिए, 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी कितना होगा 2। फिर राइट हैंड लिमिट लीजिए, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट। देखिए यहीं पर परेशानी होता है, लेस दैन और ग्रेटर दैन जो क्वेश्चन आता है, देखिए माइनस कहने का मतलब छोटा हो गया, प्लस कहने का मतलब बड़ा हो गया, तो देखिए 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा ये, तो x प्लस 1 हो गया, x टेंस टू 1 प्लस, ये 1 माइनस का तो माइनस 1 नहीं है, 1 प्लस का तो 1 प्लस नहीं है, 1 ही है, तो यहाँ से क्या होगा 1 प्लस 1 यानी कितना 2, तीनों ऑप्शन बराबर है, देख लीजिए। तो लिख सकते हैं क्या, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1, लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 1, यानी क्या है, हमें कोई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है, तो लिख सकते हैं नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी ऑल पॉइंट्स निकालना तो यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए कोई पॉइंट नहीं है, या बस इतना ही लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, देखिए क्वेश्चन 11 आपने बनाइएगा, 12 नंबर हम देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 12, देखिए फंक्शन ये दिया हुआ, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, फिर से 1 पॉइंट है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिए क्या होगा, देखिए एट x इक्वल टू 1, देखिए हर क्वेश्चन में एक ही काम कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, पहले x इक्वल टू 1 फिर लेस दैन और ग्रेटर दैन, बस वही बराबर आ रहा है तो कंटिन्यूस है, नहीं बराबर है तो डिसकंटिन्यूस है। देखिए x इक्वल टू 1 तो यही 1 है, तो फंक्शन ऑफ x क्या होगा भाई, x इक्वल टू 10 माइनस 1, पुट कर दो तो कितना f1 इक्वल टू कितना 1 के पावर 10 माइनस 1 यानी कितना 0। फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहने का मतलब क्या होगा, एक छोटा होगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ x क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस
1 से छोटा यही होगा, x के पावर 10 - 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये भी 0 आएगा। उसी तरह से राइट हैंड लिमिट पुट कीजिए तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो 1 से बड़ा यानी कितना, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो यहाँ से कितना होगा 1 स्क्वायर यानी कितना 1। बस थोड़ा सा यही दिमाग में रखना है कि यहाँ पर क्या है कि x बराबर 1 पर देखिए ध्यान देना, ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ से लिख सकते हैं चूँकि क्या लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज discontinuous at point x इक्वल टू 1। बस यही लिखना था, बस वही दिमाग, अगर बराबर है तो कंटिन्यूस है, नहीं बराबर है तो डिसकंटिन्यूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, 13 अपने से बना लीजिएगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर से वही चीज़ निकालना है, टेंशन कम है। देखिए क्या करना है हम लोग को, यहाँ देखिए दो गो है, क्वेश्चन ऐसा आया था इससे पहले भी। देखिए यहाँ 1 पॉइंट भी है और 3 पॉइंट भी है और 10 भी है, 0 भी है, तो चारों पर निकालेंगे? नहीं, चारों पर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको जो मैच करता है, 2 बार मैं पिछले बार बताया था, तो ये 1 है ना, ये 3 है ना, तो ये 2 पॉइंट पर निकालिएगा। देखिए निकालते हैं, एट x इक्वल टू 1 क्या होगा, फंक्शन ऑफ x क्या होगा बताइए, x इक्वल टू 1 लो 3 हो गया, x इक्वल टू 1 पुट कैसे करोगे तो 3 ही रह जाएगा, है कि नहीं, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से क्या होगा फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू 3 ही होंगे। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेने का मतलब क्या होगा, लिमिट 1 से छोटा लो तो x टेंस टू 1 से छोटा लोगे, फंक्शन ऑफ x लिखोगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 से छोटा। देखो जरा 1 से छोटा, तो 1 से छोटा यही है 3, तो ये भी तो क्या है 3 ही है। चलिए राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट क्या लेना है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 से बड़ा लीजिए, 1 से बड़ा है ना, यानी कितना हो गया, ये 4 हो गया ना 4, तो देखिए बराबर है क्या, 3 3 4 नहीं बराबर है, लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज discontinuous at x इक्वल टू कितना 1। हिंदी में लिखेंगे तो वही लिखेंगे, या फलन क्या है x बराबर 1 पर असंतत है, यानी संतत नहीं है। और पॉइंट है, एक पॉइंट और है, उस पर भी चेक कर लेते हैं, एट x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 है ना, x बराबर 3, तो यहाँ से क्या होगा फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 5, यानी f3 इक्वल टू 5 हो गया। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कीजिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने का मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस फंक्शन ऑफ x, क्या होगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस फंक्शन ऑफ x कितना है, 3 से छोटा यानी कितना 4, यानी 4। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, देख लीजिए अपने बता दीजिए, 3 प्लस 3 से बड़ा यही है, यानी 5 बराबर है, नहीं बराबर है तो लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज discontinuous at x इक्वल टू कितना 3, ठीक है।
अब 0 पर चेक कीजिएगा तो 0 पर यही होगा, 0 से बड़ा लीजिएगा, 0 से बड़ा यही होगा, 0 से बड़ा यही होगा, 0 से छोटा है ही नहीं तो ये हो जाएगा। 10 में लीजिएगा तो 10 से बड़ा तो कंटिन्यूस हो जाएगा, लेकिन डिसकंटिन्यूस 2 ही पॉइंट आएगा, x = 1 और x = 3। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें। इसमें कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, मैंने कंटिन्यूटी को डिस्कस करने का रहा है, यानी किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी है किस पर नहीं है। तो इसमें देखिए पॉइंट 2 को आ रहे हैं, एक 0 एक 1 है ना, 2 पॉइंट है यहाँ पर 0 और 1। तो 0 1 पर हम लोग चेक करेंगे। हम लोग देखिए थोड़ा सा इस मेथड को भी कभी प्रयोग नहीं किया, इसको भी हम लोग करके देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाले। देखिए क्या होगा, एट x = 0 पर एक बार होगा, एक बार x = 1 पर होगा, तो फंक्शन है। तो देखिए उसको भी क्या करते हैं उसको थोड़ा समझिएगा, क्योंकि उस मेथड से भी हम लोग सीखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो x = 0 लोगे तो x = 0 ही होगा, तो यहाँ से f(x) क्या होगा, फंक्शन ऑफ x लिखेंगे तो यही 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या फंक्शन ऑफ x = क्या होगा 0, तो f(0) = 0। लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेने का मतलब क्या है, 0 से छोटा होगा, तो x → 0 माइनस फंक्शन ऑफ x कितना, लिमिट x → 0 माइनस फंक्शन ऑफ x 0 से छोटा, 0 से छोटा, 0 से छोटा तो कितना 2x होगा ना। तो इस मेथड से अब देखिए, अब उसको h वाला टर्म लगाएं हम लोग तो क्या करेंगे, यहाँ h वाला टर्म लगाएंगे तो देखिए आप ही को हम हिसाब से चेक करते हैं। तो देखिए जब इसको क्या लिखते हैं, आप ये लिखते हैं तो यहाँ क्या होगा, x की जगह क्या होगा, h → 0, तो a की जगह 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की जगह कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए x की जगह मैंने कितना पुट किया, a - h, तो यहाँ क्या कीजिएगा a - h, a का मान कितना है यहाँ, a का मान 0, तो यहाँ क्या होगा, ध्यान देना x की जगह कितना है a - h, यहाँ क्या होगा h - 0। थोड़ा समझना भाई, कुछ किए नहीं, जहाँ जहाँ x था वहाँ a - h पुट किए, h → 0 किए, ठीक है। चलिए अब देखिए a का मान कितना है, 0 है, तो a का मान 0, तो यहाँ a जहाँ लिख रहे हैं वहाँ क्या क्या लिख सकते हैं, 0, यहाँ क्या लिख सकते हैं 0, कैसे समझे, लिख सकते x = a, जैसे कहते थे ना x = a, तो a की जगह कितना है 0, तो मैंने क्या लिखा 0 - h, तो यहाँ से क्या होगा बताइए, यहाँ से ध्यान दीजिए, तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा, तो यहाँ क्या हो गया -2h लिमिट h → 0, ये कितना हो गया -2h, तो -2h हो गया, h को जगह पुट कीजिएगा तो कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, तो h को यहाँ 0 पुट कीजिएगा तो 0 आने वाला, कैसा हूँ कीजिएगा 0 ही आने वाला, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आप उस मेथड से भी बना सकते हैं जो पहले हम लोग बता चुके थे। अब राइट हैंड लिमिट लीजिए, तो क्या लिखिएगा, लिमिट अगर h → 0 लिखिएगा, राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो यहाँ माइनस के जगह क्या लिखिएगा, प्लस लिखिएगा, 0 + h, मैंने 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा कौन होगा, देखिए 0 से बड़ा है यानी ये टर्म है ना, करेक्ट, 0 से बड़ा x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h → 0। तो देखिए एक्यूरेट यही समझने वाला कि जब 0 से बड़ा है तो ऑटोमेटिक है वो क्या है, 0 ही, पूरे ओवरऑल 0 है, तो क्या होगा = 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये क्या बराबर आया, देखिए तो तीनों बराबर है आपस में, लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = f0, लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x = 0। एक तो हो गया, एक पॉइंट और मैंने लेने के लिए बोला था, x = 1, और चेक कर लेते, थोड़ा सा ध्यान देना है, एट x = 1, तो x = 1 पर फंक्शन क्या होगा, तो x = 1 पर फंक्शन होंगे कितना बताइए आप ही, 1 पर क्या होंगे 0 ही होंगे, = 0, यानी f0 = 0। चलिए उसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट h → 0, देखो ना h → 0, फंक्शन ऑफ a - h, a की जगह कितना है, सॉरी 1 रखना है, 0 नहीं 1 रखना है, ठीक है,
1 रखना है, x इक्वल टू 1 1 लिए हैं, तो क्या होगा 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच, तो 1 से क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है छोटा, तो 1 से छोटा, तो 1 से छोटा यही होगा, यानी कितना होगा 0। ठीक है, चलिए राइट हैंड लिमिट देखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच, 1 प्लस एच देखिए 1 से बड़ा, देखिए जरा 4x है, क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ यहाँ कितना 4h, तो 4x x के जगह कितना करोगे 1 प्लस h, कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस 4h, ये डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हो h के जगह, तो h के जगह 0 पुट करो तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखो तीनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट लिख सकते हैं, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो दिस फंक्शन इज discontinuous at x इक्वल टू 4। ठीक है, बस यही दिमाग में रखना है कि अगर बराबर हुआ तो कंटिन्यूअस, नहीं बराबर हुआ तो डिसकंटिन्यूअस। बस लेफ्ट हैंड लिमिट लिए तो छोटा लेना है, राइट हैंड लिमिट लिए तो बड़ा लेना है, बस इतने चर्चा है क्वेश्चन में, आप कुछ नहीं है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, BBI है। देखिए कह रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड B, माने A और B के बीच में संबंध निकालना है, सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय इतना इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो x बराबर 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो A और B के बीच का रिलेशन निकालिए। ठीक है, देखते हैं। अगर स्पष्ट कर दिया कि कंटिन्यूअस है तो हम लोग क्या कर समझ सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर होगा इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3। ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, गिवन है। ठीक, तो ये दिया हुआ है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई, क्या दिक्कत है। चलिए, तो दिया हुआ ये कंडीशन, तो हम लोग यहाँ से क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का प्रयास करते हैं। ध्यान देना क्वेश्चन में थोड़ा, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, तो क्या होता है फंक्शन ऑफ a माइनस एच, तो क्या होगा यहाँ 3 माइनस एच, जहाँ जहाँ कहने का मतलब क्या होगा कि आपका a होगा वहाँ 3 हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है 3 से छोटा, 3 से छोटा, तो यहाँ क्या लिखेगा लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह क्या लिख रहे हैं 3 माइनस एच, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 माइनस एच प्लस कितना 1। कोई कष्ट है क्या, कष्ट थोड़ा थोड़ा होगा, क्योंकि यहाँ x के जगह कितना है बाबू 3 माइनस एच है ना, तो यहाँ भी x के जगह कितना होगा 3 माइनस एच, बस दिमाग में यही रखना है। चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ से h टेंस टू 0 पुट करते हैं आप, तो ये 0 टर्म हो जाएगा, तो कितना होगा 3a प्लस 1। चलिए अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ माइनस था तो क्या होगा फंक्शन ऑफ 3 प्लस h, क्या होगा बताओ लिमिट h टेंस टू 0, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा, तो क्या होगा b x के जगह कितना 3 प्लस h प्लस 1, h का मान 0, तो क्या हो गया 3b प्लस 1। चलिए देखिए x के जगह यहाँ क्या पुट कर रहे हैं, x के जगह कितना है 3 प्लस h, तो यहाँ x के जगह क्या हो जाएगा 3 प्लस h, तो क्या हो गया 3b प्लस 1। हम लोग को दिया हुआ ये कंडीशन, तो दिया हुआ ये कंडीशन यानी लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट,
तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया 3a + 1 = 3b + 1 हुआ ना। तो 3a + 1 3b + 1, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, प्लस है, सब में प्लस ही क्वेश्चन में था ना, ये चीज़ ध्यान देना। तो कहीं गलती हो गया, 3h + 1 + 3 ना होगा। अच्छा क्वेश्चन में 3 दिया होगा। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 3b + 3, तो कैलकुलेट कर लीजिए एक साइड कितना होगा 3a - 3b = 2 हो गया, 3 इधर 1 इधर, तो यही रिलेशन आ गया 3a - 3b = 2। क्वेश्चन में भी कह रहा था क्या निकालने, फाइंड द रिलेशनशिप मैंने संबंध निकालना है, तो 3a - 3b 2, यही आंसर होगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड f(x) कंटिन्यूअस एट x = 0, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x = 1। यानी कह रहा है आपसे कि ये फंक्शन जो है x = 0 पर क्या है कंटिन्यूअस है, तो x = 1 पर विचार करना है और लैम्डा का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो देखिए कंटिन्यूअस कहने का मतलब ही हो गया कि आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा, है कि नहीं, साथ में क्या होगा फंक्शन ऑफ 0 इक्वल होगा। यहाँ तक तो स्पष्ट कर चुका है, तो यहाँ तक स्पष्ट कर चुका है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग इसको देख लेते हैं चेक करके कि सही बात है गलत बात है भाई। तो हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे या तो नीचे वाले या ऊपर वाले से, जैसे आपको हिसाब नज़र आता हो वैसे करो, इसको से भी कर सकते हो, इसको से भी कर सकते हो, तो ऊपर वाला से ही कर लेते हैं, आसान लगता है। क्या होगा लिमिट x → 0 माइनस, तो यहाँ फंक्शन ऑफ x क्या होगा लिमिट x → 0 माइनस, 0 से छोटा, देखिए 0 से छोटा यही होगा लैम्डा कितना x² - 2x। देखिए x का जगह जब 0 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, x की जगह जैसे ही 0 पुट कीजिएगा आपका आंसर ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे 0 वाला केस आ जाएंगे। अगर मान लीजिए कि ये केस को लेके चलते थे इस केस को, तो उस केस को भी लेके चलिएगा तो उस तरह से ही केस मिलेंगे, क्या करेंगे देखिए उस केस को भी लेंगे तो क्या होंगे, यहाँ पर भी 0 ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अब ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मान के चलिए कि क्या है 0 हो जाएंगे। तो देखिए ये संभव नहीं है एक तरह से कि 0 हो जाएंगे, तो एक तरह से हम लोग को लैम्डा का वैल्यू निकल नहीं पाएंगे। अगर h वाले केस के भी रखिएगा तो उस हिसाब से वो 0 ही आएंगे, तो 0 आएंगे या लैम्डा कुछ भी आएंगे तो लैम्डा का वैल्यू कन्फर्म नहीं निकल पाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, क्या x का मान 0 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट देखिए, तो लिमिट x → 0 प्लस 0 से बड़ा लीजिएगा तो क्या होगा फंक्शन ऑफ x लिमिट x → 0 प्लस कितना होगा 4x + 1, फिर से 0 रखिए, तो फिर से अगर 0 रखिएगा x का मान तो यहाँ से कितना हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो यहाँ से x का मान 1 आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो यही था ना, क्वेश्चन यही था। तो देखिए तो यहाँ से आपका एट x = 0 पर देखें तो क्या हो गया, एगो 0 हो गया एगो 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ से मान लीजिए कि थोड़ा सा स्क्वायर वाला क्वेश्चन है तो उस मेथड से भी निकाल सकते थे, तो उस मेथड से निकालिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, अगर x है तो ये 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएंगे तो ये 1 हो गया। अब लेकिन यहाँ से x के 0 रखे हैं ना। अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन को अगर उस मेथड से निकालते हैं, देखिए उस मेथड से तो क्या कर सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h → 0, तो h → 0 ध्यान देना है, h → 0, तो h → 0 तो यहाँ क्या होगा फंक्शन ऑफ 0 वाला ही केस था, तो 0 - h, तो जहाँ जहाँ फंक्शन था तो कितना हो जाएगा लिमिट h → 0 लैम्डा x की जगह कितना 0² माइनस नहीं x की जगह कितना 0 - h² माइनस
2 इंटू 0 माइनस एच होगा ना। इस तरह से कैलकुलेट हम लोग करेंगे। तो 0 माइनस एच क्यों कर रहे हैं? 0 माइनस एच इसलिए कर रहे हैं कि होल स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ से एच क्या होगा, 0 होगा तो यहाँ -2 हो जाएगा, यानी यहाँ लगभग आ जाएगा आपके पास लैम्डा बचेगा, तो क्या होगा -2 लैम्डा का सेंस आएगा। ठीक है, अगर यहाँ से राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए बड़ा वाला केस तो ये होगा, तो कितना होगा 4 इंटू 0 प्लस एच प्लस 1, तो यहाँ 0 होगा तो कितना आएगा 5 आएगा। तो देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यहाँ से भी बराबर नहीं आपके पास आ रहे हैं, तो यहाँ से भी बराबर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये क्या है कि आपका लैम्डा का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। तो लैम्डा का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा तो x बराबर 1 पर विचार कीजिएगा। तो x बराबर 1 पर विचार कीजिएगा तो x का मान 1 पुट करते हैं, कहीं पर भी पुट कीजिएगा तो x का मान 1 माने 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से अगर पुट करते हैं 8x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पुट करने का मतलब है, हाँ ध्यान दीजिए, x इक्वल टू 1 पुट करने का मतलब है कि 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो फंक्शन ऑफ x कितना है इसका 4x प्लस 1 है, यानी कितना होगा इसका 5 आएगा, है ना। तो x इक्वल टू 1 पर तो इसका 5 आ रहा है, तो यहाँ पर 5 आ रहा है, तो यहाँ तो कह सकते हैं fx पर क्या है कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो हम लोग को कन्फर्म निकलने के पता चल गया कि जैसे 0 0 निकाल रहे थे, जैसे यहाँ पर कितना होगा 0 एक वैल्यू 1 0 0, तो ये क्या है कंटिन्यूअस नहीं है या कंटिन्यूअस है, ये आपको स्पष्ट पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर एन माने डिसकंटिन्यूअस है, तो यानी क्या कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 माने है तो लैम्डा का मान निकलेगा, तो कंटिन्यूअस तो है नहीं, तो डिसकंटिन्यूअस है तो यहाँ पर कोई भी लैम्डा का मान नहीं निकलेगा। लेकिन एट x इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगर ना भी समझ में आए तो आप ज़्यादा दिमाग न लगाइए, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर फिर से करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे 18 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 19 से। नेक्स्ट क्लास में पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर से ना समझ में आए दोबारा देखिए, जरूर देखिए।